हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जो कि आपका ईवीएस का है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है। इस वीडियो में दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या इसके एग्जामिनेशन के बारे में पूरी डिस्कशन की जाएगी कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। जो स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर जो कि मिला हुआ है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आपको बना के दी गई थी। आज यहाँ पे एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों 2.5 घंटे का रहने वाला है और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा जो कि आपका 70 मार्क्स का रहेगा, ये आपका थ्योरेटिकल मार्क्स रहेगा और जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसका अलग मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के टॉप में आपको राइट हैंड साइड में एक ब्लैंक दिया होगा, वहाँ पे आपको सिंपली अपना क्वेश्चन, आपका जो रोल नंबर होगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर, वो लिखना होगा। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें से दोस्तों पार्ट ए में से केवल आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में केवल 2, पार्ट सी में भी केवल 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। टोटल यहाँ पे आपको जो है 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन के जितने भी मार्क्स हैं वो इक्वल मार्क्स हैं और यहाँ पे आपका जो आंसर राइटिंग होगा, जो मीडियम होगा, वो केवल एक ही होना चाहिए। या तो आप हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, किसी भी एक मीडियम आपका होना चाहिए आंसर राइटिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टोटल आपको 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से केवल आपको 5 को एक्सप्लेन करना है। जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं प्रदूषक, बायोमास ऊर्जा, पारिस्थितिकी पिरामिड, हाइड्रोस्फीयर, सतत विकास या फिर पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। इन 6 टॉपिक्स में से केवल आपको 5 टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है दोस्तों कि प्रदूषक क्या होता है, किस तरह से इसका स्कैटर होता है, किस तरह से फैलता है, प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, या जो बायोमास ऊर्जा होती है क्या होती है, किस तरह से बनती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें से केवल आपको किसी 2 टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। पर्यावरण का इतिहास लिख सकते हैं या फिर बढ़ती ऊर्जा की ज़रूरतें या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। इन 3 टॉपिक्स में से केवल आपको किसी 2 टॉपिक्स के बारे में लिखना है, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है कि जो पर्यावरण का इतिहास है, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण शब्द हमें कहाँ से मिला है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या इसके घटक हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगी। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को परिभाषित कीजिए। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जो आपको सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा दोस्तों एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को आपको सूचीबद्ध करना है कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो आपको सेवाएँ दी जाती हैं, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें कौन कौन सी सेवाएँ दी जाती हैं उसके बारे में आपको बताना है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आपूर्ति पर जल प्रदूषण के प्रभावों का विश्लेषण और विस्तार को आपको बताना है। जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें आपके जो जल की आपूर्ति होती है या जो जल में प्रदूषण के होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है कि जल अगर प्रदूषण फैलता है तो क्या इसके इफ़ेक्ट पड़ेंगे, क्या इसका विस्तार होगा, कैसे इसका विस्तार होता है। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण शिक्षा युवाओं के सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रकृति के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है। वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण अध्ययन के दायरे और महत्व को ध्यान में रखते हुए इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट ये है पर्यावरण शिक्षा युवाओं के सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रकृति के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है। इस बात से आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से पर्यावरण जो है ये किस तरह से युवाओं पे सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है, किस तरह से पर्यावरण का जो विषय है हमें जागरूक बनाता है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके अलावा दोस्तों 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की कमी की समस्या, जिसमें आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण स्तर पर विश्व को प्रभावित करने वाले
प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर जोखिमों में से एक है। और यहाँ पे आपको प्रासंगिक उदाहरण के सहित आपको बताना है कि जो आपका पानी की कमी है वो क्यों होती है, इसका क्या कारण है, आपको एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ से दोस्तों आपका पार्ट 20 स्टार्ट होता है, जो कि 20 मार्क्स का है, जिसमें टोटल आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और केवल आपको 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छठा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको जो है एक टेबल दिया गया है, जो इसमें आपको जो इकोसिस्टम फंक्शन है, जिसमें आपका डिकम्पोजिशन है, जी हाँ, जिसमें दोस्तों आपका डिकम्पोजिशन है, जिसमें दोस्तों आपको ये बताना है कि जो सड़न होती है इसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरचनात्मक गुण क्या हैं, कैसे ये सड़न बनती है या क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक इसी तरह से आपको उत्पादकता के बारे में बताना है, खुद उत्पादकता क्या होता है, ये किस तरह से हमें प्राप्त होता है, ये ऊर्जा हस्तांतरण या हानि किस तरह से होती है, पोषक तत्वों का जो अपवर्तन है या जो चल चक्र है ये किस तरह से बनता है, तो इसके बारे में आपको जो है एक्सप्लेन करके आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक और अजैविक घटकों की जो अन्योन्याश्रितता और अंतर संबंध को समझने और वर्णन करने के लिए एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या जैव विविधता पार्क का दौरा करते समय आप क्या अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन दी गई है, एक यहाँ पे आपको एक विषय दिया गया है, जिसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी जैव विविधता पार्क में अवलोकन कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वहाँ पे आप किन किन चीज़ों को गौर करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपसे स्कूलों के बच्चों को गुणवत्ता के महत्व और कैंपस में पानी के सतत उपयोग के बारे में शिक्षित करने का अनुरोध किया जाता है, तो उन रणनीतियों का सुझाव आपको बताना है जिनका पालन करके छात्रों के बीच पानी की सतत उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए गए, आपको इनके बारे में बताना है कि क्या क्या वो सुझाव होने चाहिए जिन पे आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, जिनको आप यूज़ करके पानी की जो कमी है या इसकी जो गुणवत्ता है इसको आप महत्व को बनाए रख सकते हैं, या इसके जो पानी की कमी है उसको आप सुधार सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें आपको पानी की गुणवत्ता का अनुमान के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका पार्ट सी स्टार्ट होता है, जो कि केवल आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए कॉलेज परिसर या आवासीय परिसर में उत्पादित कचरे का पुनः उपयोग करने के लिए 5 तरीके आपको बताना है कि जो आर्थिक रूप से या पर्यावरणीय लाभ के लिए, पर्यावरण के लिए आपको ऐसे सुझाव देने हैं जिनके जरिए दोस्तों आप कचरे का पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनमें पर्यावरण में क्या लाभ होगा, आर्थिक रूप से क्या लाभ होगा, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वहनीयता को बढ़ावा देने के लिए आपके कॉलेज या आवासीय परिसर द्वारा की जा रही पहलों की तुलना करना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी भी कॉलेज या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपका जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी या जो सतत विकास के लिए क्रियाएं की जाती है, उसके आपको बढ़ावा देने के लिए उनकी तुलना करते हुए आपको बताना है कि किस तरह से ये चीज़ फ़ायदेमंद है, किस तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों क्या आपको लगता है कि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और प्रबंधन की कोई प्रासंगिकता है, इसके बारे में आपको व्याख्या करके बतानी है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके EVS क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।